धनंजय महाराज की बड़े दिनों तक जो है अब तीनों देवता वापस नहीं आए। अब तीनों महारानी ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी महारानी व्यग्र हो गई, बेचैन हो गई। मेरा पति जो है गया था अनुसुईया के पातिव्रत धर्म करने के पातिव्रत धर्म को मिटाने के लिए आया तक लौट करके नहीं आई। क्या बात? चिंता में पड़ी है। तब तक नारद जी उधर से आए, नारायण 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 प्रणाम किए तीनों महारानी को। तीनों महारानी ने पूछे कि नारद कुछ पता है तुम्हारे तीनों पिता कहाँ हैं? बोले सब पता है। बोले क्या पता है? बोले गए थे अनुसुईया माता के कुटिया में। यहाँ पर जो है अनुसुईया माता ने तीनों को 6-6 महीना का बालक बना दिया। अब वहीं अंगना में किलकारी ले रहे हैं। अब माता अनुसुईया का दूध जो है शक्कर पी रहे हैं। बोले 6-6 महीना को? बोले कि हाँ। बोले क्या उपाय है, कैसे आएंगे? बोले अरे देवी जब तक आप तीनों चाकर के क्षमा प्रार्थना नहीं करोगी वो आने वाले अब नहीं है। बोले ऐसी बात है? लेकिन हाँ। बोले अच्छा। तीनों महारानी जो है चल दी। आई अनुसुईया माता के कुटिया में और ब्राह्मणी का रूप धारण करके प्रवेश करी। आई अनुसुईया जो है माता देख करके पहचान गई कि ये तीनों महारानी हमारे तीनों पुत्र के बहुए हैं। पहचान। अब बहुए को देख करके आंगन में ले आई। ले कहो महारानी कैसे आगमन हुआ? अरे ब्राह्मणी बताओ। ले क्या बतलाएं, मेरा पति जो है प्रदेश गया हुआ है, लौट करके नहीं आया, तो हम लोग चाहते हैं कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक आपके यहाँ निवास करे। अरे को बढ़िया निवास कर। अनुसुईया महारानी अपने तीनों बहुओं को रख ली। एक दिन की बात है कि छुप करके तीनों महारानी जो है जाती है पलना के पास। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जो पालने में शयन कर रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं। गई है चुपचाप उठाने के उद्देश्य से तीनों देवता को एक समान बना दी है। नाक कान आंख होठ मुंह हाथ पैर सब एक समान। अनुसुईया माता ने दूर से ही देख ली। बोले रे ब्राह्मणियों मैं पहचान गई हूँ, थोड़ा संभल के उठाना, कहीं दूसरे को कोई दूसरा ना उठा ले। विचार करना, हो सकता है कि ब्रह्माणी विष्णु को उठा ले तब क्या होगा, या लक्ष्मी महारानी शंकर को उठा ले तब क्या होगा। तो मिलो का पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तीनों जो है भड़क गई, दूर हो गई। अब जो है तीनों महारानी आकर अनुसुईया माता के पास रोने लगी। अत्रि मुनि आए, देखे अनुसुईया ये तीनों बहुएं कौन है? बोले बस अपने जो पुत्र हैं इनकी ये बहुएं हैं। बोले बा 6-6 महीना के बालक के 60-60 साल के बहुएं, ये वाला हो सकता है? बोले हाँ स्वामी यही है। बोले चलो इनके पति को इनके समान बना दो। और ये अन्नो विनय करने के बाद जो है हाथ में जल्दी पति परमेश्वराय नमः तीनों को पालने पर डाले। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद तीनों महारानी और तीनों देवता अनुसुईया माता की प्रार्थना करने लगे। तीनों देवता बोलते हैं कि माँ अभी हम लोग को आपके पालने से संतुष्टि नहीं है, हम लोग अभी रहना चाहते हैं, आप ही के पास रहना चाहते हैं। ले अपना बालक हमें बना लीजिए, आपकी सेवा शुश्रूषा जो है हमें बहुत अच्छी लगती है। माता का माधुर्य में पालन जो है हम लोग को आनंद उद्वेलित कर रहा है। अनुसुईया माता ने कही कि यदि यही चाहते हो तो जाओ, तीनों देवता मेरे पुत्र बन करके आ। यही तीनों देवता ब्रह्मा चंद्रमा
विष्णु भगवान दत्तात्रेय और भगवान शंकर दुर्वासा के रूप में अनसुईया माता के पुत्र बन करके आए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय, अनसुईया महारानी की जय, महाराज की जय। ये तीनों देवता अनसुईया माता के पुत्र बन करके आए। इन्हीं के पुत्र तीनों देवता के स्वरूप में ब्रह्मा, चंद्रमा, विष्णु, दत्तात्रेय और शंकर जी दुर्वासा के रूप में प्रकट। इनका देवहूति माता का परिवार का संवाद यहीं से विश्राम हुआ। आगे कहते हैं कि पुत्र का धर्म पर विवाह जो है हुआ आकुति का, तो वो एक ही पुत्र के बाद उसका अपना परिवार की कथा जो है समाप्त हो गई। अब तीसरी पुत्री उनकी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ था। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 धर्म के साथ विवाह हुआ, एक अग्नि के साथ हुआ, एक पितृगण के साथ विवाह हुआ और 16वीं नंबर की पुत्री क्या विवाह भगवान शंकर के साथ था, जिसका नाम सती था। यही सती के साथ जब विवाह हुआ था भगवान शंकर का, तो सभा में ससुर और दामाद के साथ मनोमालिन्यता हो गई। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि ससुर दामाद में मनोमालिन्यता क्यों हुई, इसका क्या कारण है। इस कथा को थोड़ा विस्तार पूर्वक गुरुदेव सुनाइए। तो कहते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनो। जब दक्ष प्रजापति को देवताओं ने अपना राजा बना दिया, तब से इसके अंदर अहंकार समाहित हो गया, अहंकार इसके अंदर आ गया। तो बड़ अधिकार दक्ष जब से राजा बना तब से इसके अंदर जो अभिमान है। कहते हैं तुलसी बाबा कि यदि किसी को बड़ा अधिकार दे दिया जाए, ऐसा संसार में कोई नहीं होगा जिसको अपने प्रभुता का मद नहीं हो जाए। अगर प्रभुता का मद नहीं होता है तो समझिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक दिन की बात है कि दक्ष प्रजापति अपने सभा में आया। उस समय ब्रह्मा जी भी थे, भगवान शंकर थे और अन्य सभासद सभी लोग थे। लेकिन दो लोग को छोड़कर सभी लोग खड़े हुए। भगवान शंकर नहीं खड़े हुए और ब्रह्मा जी खड़े नहीं, बाकी सारे सभासद खड़े खड़े।
जब सारे सभासद खड़े हुए तो जिसको अहंकार होता है, मद होता है, वो ये नहीं देखता है कि कौन कौन मेरे सम्मान में खड़ा हुआ, ये देखता है कि कौन मेरा सम्मान नहीं किया। ये देखा कि सभी लोग खड़े हो गए, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। सबको बैठाया, बैठाने के बाद अनाप शनाप बोलने लगे। चलो ब्रह्मा जी की बात कोई बात नहीं है, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, अगर मेरे सम्मान में नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरा दामाद है शंकर, यह क्यों नहीं खड़ा? कभी शिष्टाचार तो सीखा नहीं, श्मशानवासी है, कभी भी सत्संग किया रहता, बड़ों लोगों के साथ निवास किया रहता, इसको पता लगता कि कैसे अपने से बड़ों के साथ रहा जाता। तो हर हमेशा तो भूत प्रेत पिशाच के संग रहता है, भस्म रमाता है, दारू भांग गांजा पीता है, होश कहाँ है? कि सम्मान की बातें जान। और वहां पर बैठे हुए जो भृगु ऋषि थे, पूषा ऋषि थे, सब के सब जो है मना नहीं कर रहे हैं और अपने दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके, हाँ महाराज, चाटुकारिता कर, आप ठीक बोल रहे हैं, शंकर को तो उठना चाहिए, तो दामाद है। भगवान शंकर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन ये अपना कुछ से कुछ बक 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 बोलता है। नंदी को बर्दाश्त नहीं, नंदी महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने स्वामी के अपमान, गुस्सा में आ गया। और गुस्सा में आकर के बोले, अरे दक्ष, तुम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो, जो आत्मा राम लिशकांश हर हमेशा समाधि में निवास करने वाला है, उसको तुम अपना दामाद समझता है। और ये जो तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं सभासद में भृगु और पूषा, दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके चाटुकारिता कर रहे हैं और तुम्हें रोकते नहीं हैं, और तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो। अब अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो हम साफ दे डालेंगे। नंदी जब गुस्सा में आए तो भृगु ऋषि को जो बोले थे, भृगु ऋषि थोड़ा तन गए, हम लोग को क्यों बोलते? बस गुस्सा में नंदी जी आए, आ करके बोले, अरे दक्ष, जिस मुख से तूने भगवान शंकर का अपमान किया, वो तुम्हारा मुख बकरा का लगा। और भृगु जी, आप दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके मुस्कुरा रहे हैं, शंकर के अपमान को सहन कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, ये दाढ़ी आपका बकरा का हो जाए। पूषा ऋषि को बोले कि तुम दांत झियार झियार करके हंस रहे हो, जाओ तुम्हारा ये दांत बत्तीसी जो है ये सब झड़ जाए। अब जब इधर से नंदी ने श्राप दिया तो उधर से भृगु ऋषि श्राप देना शुरू कर दिया। अरे नंदी, तुम हम लोग को श्राप दे दिया, जाओ मैं भी श्राप देता हूं कि जितने शंकर के अनुयायी होंगे सब पाखंडी हो जाएंगे, अपने शरीर में जटाजुट बढ़ाए रहेंगे, भक्षा भक्ष का सेवन करेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा कहलवाएंगे कि बहुत बड़े महात्मा हैं। भगवान शंकर की समाधि खुली, बोले जल्दी अब यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि ससुर दामाद में युद्ध भी ना हो जाए। नंदी को माना किए, अब बोले कि चलो चलते हैं यहाँ। दक्ष जो है गुस्सा में आया, बोला शंकर, आज से देवताओं में तुम्हारा भाग भी हम नहीं मिलने देंगे। गुस्सा में बोल दिया। भगवान शंकर चुपचाप वहां से चले। बोले यहाँ पर
और शांति व्याप्त करने में ही बहादुरी है। भगवान शंकर नंदी पर बैठे चल दिए। उस दिन से आज तक यह दक्ष जो है उनके साथ वैर भाव में निवास करता है। क्या किया कि भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण देंगे, लेकिन शंकर को नहीं देंगे। पार्वती सती माता बैठी हुई है भगवान शंकर के सम्मुख, और भगवान शंकर सती माता को कथा श्रवण करा रहे हैं। उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं की स्त्रियां विमान पर चढ़ करके सलोह श्रृंगार कर करके और जा रही हैं। जैसे देखी सती माता, बोले कि स्वामी ये देवांगनाएं कहाँ जा रही है? क्या कहीं पर बहुत बड़ा आयोजन है क्या? भगवान शंकर तो ब्रह्मज्ञानी ठहरे, सब जानते ही हैं। बोले कि हाँ। बोले कहाँ? बोले तुम्हारे पिता के घर में जा रहे हैं। बोले क्यों? तो तुम्हारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए हैं, सारे देवताओं को निमंत्रण भेजे हैं, ये सारे देवता वहीं उपस्थिति दर्ज करने के लिए जा रहे हैं। बोले तो हम लोग को भी चलना चाहिए। बोले हमको तो निमंत्रण ही नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया है। क्यों? वो कथा जो है सुना दिए कि ब्रह्म सभा हम सन श्री राम जय राम जय जय राम। यही पे अजहो करहि अपमाना। श्री राम जय राम जय जय राम। ब्रह्म सभा की सारी कथा जो है सती माता को सुना। सती माता कहते अरे वो सब बात भूल गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा अपने मन में आप मत लीजिए। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देहा सुरवर्य निंगते आनाहुता अप्यधियन्ति सौहृदम् भर्तु गुरुदेह कृतस्य केतनम्। देखिए, मित्र के घर, परमात्मा के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, सती माता कहती है, भगवान शंकर नहीं। इसी श्लोक को तुलसी बाबा भी यहाँ चौपाई बना करके लिख दिए कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु श्री राम जय राम जय जय राम। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु श्री राम जय राम जय जय राम। जाइए बिनो बोले हुन संदेहा। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले मित्र के घर, पिता के घर, प्रभु के घर और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि जाना चाहिए, बात तो सत्य है, लेकिन कब? जब मन में मलिनता नहीं हो तब। मैं जानता ही हूं मेरे अपमान करने के लिए यह यज्ञ हो रहा है, तो मैं क्यों जाऊं? सती माता कहती है कि सुनिए, आप जाएं न जाएं, मैं तो जाऊंगी अपने पिता के।
भगवान शंकर कहते हैं कि सती तुम्हारी जो इच्छा हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही सा। जाओ। गुस्सा में आई, बस चल दी। नंदी को बोले कि जाओ पहुंचा दो। नंदी जी माता सती को अपने पीठ पर बैठाए और लेकर के चले। वहां जब गई तो जितनी उनकी बहनें आई हुई थी सब ताना मारने कि देखो इसको कौन बुलाया, कौन निमंत्रण दिया, क्या करने आ गए। इसका पति पिताजी का अपमान किया था, इसलिए पिताजी से निमंत्रण नहीं दिया, इसको आना ही नहीं चाहिए। सती माता सुनती है, सब व्यंग कर रहे हैं, कोई इनकी तरफ जो देख भी नहीं रहा। लेकिन सती माता की मां जैसे देखी सती को, जाओ सती बैठो। सादर भले मिले माता, राम जय राम जय जय राम। सादर भले मिले माता, राम जय राम जय जय राम। भगिनी मेरे बहुत मोह गाता, राम जय राम जय जय राम। सब जो है व्यंग कर रहे। सती माता के मां थोड़े आदर सम्मान की, बैठने के लिए भूली, लेकिन समझ गई सती यहाँ पर मेरा अपमान ही हुआ। मेरे स्वामी ने ठीक ही कहा था कि सती मत जाओ यहाँ पर। एक बात और कहा था कि मेरे को अपमानित करने के लिए जग हो रहा है। जाती हूँ जगशाला में, देखती हूँ कि मेरे पति का भाग है कि नहीं। जगशाला में गई, चारों तरफ घूमी। घूमने के बाद भगवान शंकर का भाग उसमें नहीं था, सारे देवताओं का भाग था, लेकिन इनका भाग नहीं था। क्रोध में आ गया, हे पिताश्री, आत्मा राम निष्काम मेरे स्वामी महादेव का अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया। आपका सर्वनाश हो जाएगा, ये यज्ञ नहीं होगा। अब तो मैं इस तन को रखना भी नहीं चाहती कि यदि मैं यहां से लौट करके जाऊं, कभी भी भूल से मेरे स्वामी तुम्हारे नाम लेकर के मुझे पुकारे तो मुझे उसी क्षण जो है प्राण दे देते। क्या कहते हैं? तुम्हारे नाम को लेकर कहते हैं कि गोत्रम तदीयम भगवान वृषभध्वजो दक्षायणी त्याह जदा सुधर्मणा। यदि कभी भूल से भी दक्षायणी कह दिया तो मैं तो उसी क्षण जो अपने प्राण को त्याग कर देता। लेकिन मैं यहां से अब जिंदा जाऊंगी ही नहीं, उन्हें दक्षायणी कहने का मौका मिले। मैं इस यज्ञशाला में ही अपने प्राण को त्याग कर। एवं सुदेहम महतम महीयसां मुहु समारोपितमंकमादर। जी हाँ सती दक्षरुषा मनुष्यनी दधार गात्रे सुनीलाग्नि धारणम। तुरंत जो है माता सती वहीं पर बैठ गई, आसन लगाई और अपने तन में जो है जोगाग्नि से अपने शरीर में आग लगा दिया कि अस कहि जो गया गणित नो जारा।
समय जोगाग्नि से अपने शरीर में आग लगाई, जल करके राख। उस समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर सनकादि ऋषियों को ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे। नारद जी वहां से गुजर रहे थे, भगवान भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ से कहे कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? माता सती जल करके राख। जैसे सुने कि माता सती जल करके राख हो गई, बस क्रोध में आग बबूला हो गए। अपने जटा उखाड़ी, पटकी जो तुरंत जो है एक विशाल काय महापुरुष प्रकट हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की, बोलो वीरभद्र भगवान की। क्रुद्धा स्वदष्टस्फुट सक्त धुर्जटी, जटा तृदपहनी सटोग्र रोचिसम, उत्कृत्य रुद्रः सहसोतितो हसन्, गंभीर नादो विसृजता भुवि। और वह जो जोर जोर से हुंकार करने लगा वीरभद्र, भले पिताश्री क्या आदेश है? कराल दष्टो जलदग्नि मूर्धजा, कपाल माली विधोत्तरायुध, भयंकर शरीर। बोले पिताजी आदेश कीजिए। बोले कि जाओ दक्ष के यज्ञशाला में जो जैसा जैसा किया है उसको उचित दंड दो। वीरभद्र जी महाराज वहां से आए और आकर के सबको जो है मार पीट करके भगाए। पूषा ऋषि को एक फाइट मारे, उसका पतेसी बाहर हो गया। भृगु ऋषि का दाढ़ी नोच दिए और दक्ष प्रजापति जो जग का यजमान था, कुश के अग्रभाग से उसके गर्दन को उड़ा दिए, हवन कुंड में डाल दिए, स्वाहा। अब सारे देवता वहां आए कि अब तो यज्ञ अधूरा हुआ, अब विश्व का जो अकल्याण हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अब क्या किया जाए? सारे देवता जो है कैलाश पर्वत पर आए। भगवान भोलेनाथ एकदम क्रोध में आग बबूला हैं, स्तुति करने लगे, लेकिन कोई भय से उनके पास जाता नहीं। अब भगवान विष्णु ने स्तुति करी, भगवान शंकर के क्रोध को शांत किया। आए हम लोग भी 2 मिनट भगवान शंकर की स्तुति करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षयमामृतात् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे महेश्वर कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वंदृग्य विवेशन। कहते कि हम ब्रह्मा सर्व यानी कि मैं मने विष्णु और ब्रह्मा और शिव ये तीनों जगत के कारण हैं। हे आत्मेश्वर हम लोग का विशेषण अलग अलग है लेकिन हम लोग का कार्य अलग अलग बटा हुआ है लेकिन वास्तव में हम लोग तीनों एक ही हैं। हम लोग अलग नहीं हैं। जो शिव में और विष्णु में भेद करता है ना वो शिव का भक्त है और ना वो विष्णु का भक्त है। विष्णु का भक्त कभी शिव की निंदा नहीं कर सकता है, वो भी शिव का पुजारी है। जो शिव का भक्त है वो कभी विष्णु का निंदा नहीं कर सकता है। जो दोनों का निंदा करने वाला है वह वास्तव में भक्त नहीं है, वो भगवान को अलग करने वाला है, समाज को अलग करने वाला है। समाज को जोड़ने के लिए एक समान मानना पड़ता। कहते हैं कि अस्तस्मिन् ब्रह्मण दूती केवली परमात्मनि ब्रह्म रुद्रौच भूतानि भेदो न ज्ञानुपश्यति। कहते ब्रह्मा और रुद्र और विष्णु इसमें कभी भेदभाव न करो। तुम अपने सत्य भाव से उनकी आराधना करो, पूजा करो, उनकी निंदा कभी मत करो। तुम्हारी जिसमें निष्ठा हो उनकी पूजा करो लेकिन इनकी निंदा मत करो। सारे देवताओं को उपदेश दिए भगवान और उपदेश देने के बाद जग की पूर्णाहुति करा और बकरे का मूड़ी सिर जो है लगा राजा दक्ष को। उसी समय से वह बोल बम का नारा निकला क्योंकि उसको जो है
अब तो बकरे के मुख से मंत्र बोलना है तो कौन मंत्र बोलेगा? बकरा क्या बोल सकता है? तो बकरा बोलता। इसलिए जो पूजा करते हैं तो शंकर भगवान के पास कहते हैं ऐसे करते हैं, यानी कि बम बम बोल बम, उसी शब्द से निकलता। भृगु ऋषि का जो बकरे का दाढ़ी थोड़ा था उसी को नोच करके लगा दिए। पूछा ऋषि, बोले कि हमारा काम कैसे चलेगा? बोले जग में जाकर के बढ़िया से सातु खाना, सुब मुलायम से सातु सान करके खा लेना, तुम्हारा जग में इसी के द्वारा जो है पूर्णाहुति हो जाएगी, पेट भर जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये तो मनु जी महाराज के तीनों पुत्रियों की कथा रही। अब उनके पुत्र की कथा श्रवण करें। उनके दो पुत्र हैं, उतानपात और प्रियव्रत। तो उतानपात राजा की कथा आप लोग श्रवण करें। उतानपात किसे कहते हैं? दो अर्थ इसका होता है। जिसका जन्म उल्टा हुआ है उसको बोलते हैं उतानपात, माने पैर ऊपर और सिर नीचे। दूसरी बात, समाज में जिसका सबसे ऊंचा स्थान है उसको बोलते हैं उतानपात। समाज में जिसका ऊंचा पद है, उतान पद, उसको बोलते हैं उतानपाद। उतानपाद राजा के दो पत्नी हैं, एक का नाम जो है सुरुचि है और एक का नाम सुनीति। राजा सुनीति को कम प्रेम करते हैं और सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते हैं। क्यों? संसार में सबको रुचि पसंद है, नीति पसंद नहीं। अभी यही देखिए, आप लोग बतलाते, अगर नाच होता तो पूरे बाखर उलट करके नोट ऐसे फेंकता है, लेकिन यहाँ कथा सुनने के लिए है तो दर्शन दुर्लभ है। सारा गाय माल तो हंसना तो भले हो जाए, लेकिन नाच देखते। इसका कारण है कि कीर्तन और नर्तकी ये दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। नर्तकी का उल्टा कीजिएगा कीर्तन हो जाएगा, और कीर्तन का उल्टा कीजिएगा तो नर्तकी बन जाएगा। तो नर्तकी का नाच जो है कलयुग में प्रिय है, भगवान की कथा भगवान की भक्ति प्रिय नहीं। इसलिए नाच में ज्यादा मन लगेगा, कीर्तन में ज्यादा मन नहीं लगेगा। तो नीति पसंद नहीं है सबको। सुंदर नीति पर चलने वाली है सुनीति, तो उसका पुत्र हुआ ध्रुव। और जिसको रुचि पसंद है उसका पुत्र हुआ उत्तम। और राजा को भी रुचि पसंद है, रुचि को ही ज्यादा मानते हैं। एक दिन की बात है कि सुरुचि का पुत्र उत्तम अपने पिता के गोद में बैठा हुआ था। उसी समय सुनीति का पुत्र ध्रुव जो है देखा कि मेरी विमाता का पुत्र गोद में बैठा है पिता के, ये भी गोद में बैठना चाहता है। लेकिन जैसे सिंहासन पर चढ़कर बैठना चाह रहा है तब तक सुरुचि ने देख ली, उसके हाथ को पकड़ी, ढटक बोले रे ध्रुव, इस गोद में बैठने लायक तुम नहीं हो, और यदि बैठना चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम तस्तेव अनुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम दीक्षसी निर्वासनम। यदि चाहते हो कि गद्दी पर हम बैठे तो जाओ पहले परमपिता परमेश्वर की आराधना करो और कहो कि हम सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न होकर के आए। झटक दी क्षत्रिय बालक ध्रुव क्रोध में आग बबूला। अब वह
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि क्षत्रिय बालक जो है जैसे किसी विषधर सांप को एक डंडा मार दिया जाए और वह क्रोध में आग बबूला हो जाता है, उसी तरह से क्षत्रिय बालक अपने होठ को बिलबिलाते हुए अपने माता के कमरे की ओर चल दिया कि मातु सपत्न्या सदुरुक्त विद्ध स्वसंरुसादंड जथा जथा हे त्वामि संतं पितरं सन्नभाजं जगाम मातु प्ररुदं सकाशं। रोते हुए बिलखते हुए जा रहा है, जैसे देखिए सुनीति मेरा पुत्र जो है होठों को काट रहा है। क्या बात है ध्रुव, क्यों बिलख रहे हो, क्यों सिसक रहे हो? सारी घटना बतलाए सब ध्रुव जी। कही कि मौत साथ ही ये भी बोली है कि यदि तुम इस राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो जाओ परम पिता परमेश्वर की आराधना करो कि तुम सुरुचि के पुत्र बनकर आओ। सुनीति बोले, अरे पुत्र तुम्हारी विमाता जो एकदम सत्य बोली, सिर्फ गलती एक ही बात की है। देखिए पीछे देखिए, थोड़ा सा भगाइए। हाँ बोलो बांके बिहारी लाल की एक ही बात गलती कही। क्या गलती यही करी है कि यदि हम परमपिता परमेश्वर की तपस्या करें, आराधना करें, अब फिर हम गर्भ में वापस आए, ऐसा क्यों? हम परमात्मा के गोद में क्यों ना बैठे? हम कहते हैं कि जाओ पुत्र तुम घनघोर तपस्या करो, मेरा आशीर्वाद है। और इस तुच्छ जीव के गोद में क्यों बैठना चाहते हो? बैठना ही है, जाओ उस परमपिता परमेश्वर के गोद में बैठ जाए। उससे बड़ा सिंहासन इस संसार में किसी का नहीं। हाँ 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 सीताराम का बात है। हरी बाप भी अब बोले कि माँ तो जाए हम तपस्या करने के लिए जाए? बोले हाँ बेटा जाओ। माता का आदेश मिला, ध्रुव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर। रास्ते में जा रहे हैं, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई यंत्र। उम्र है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का उम्र तपस्या करने का उम्र है। एक क्षत्रिय बालक बड़ी दृढ़ था, वनगमन कर रास्ते में जा रहे हैं, विचार करते कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, कौन से मंत्र से प्राप्त करें। तब तक जो है उधर से नारद जी महाराज आ रहे थे। नारायण नारायण। नीति पसंद बालक ने देखा जैसे नारद जी को साष्टांग दंडवत किया। नारद जी ने कहा, अरे आयुष्मान भव पुत्र, क्या रास्ता भटक गए हो? क्या कहां जा रहे हो? तुम कौन हो? कहा कि मैं राजा उतानपाद और सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं। हम जा रहे हैं श्री हरि की तपस्या करने के लिए, क्योंकि मैं अपने पिता के से ऊपर श्रेष्ठ जो है सिंहासन पर बैठना चाहते हैं। ये उम्र तपस्या करने का है। इस उम्र में लोग घर में दूध पान करते हैं, फल मूल खाते हैं, अन्नपान करते हैं। जाओ थोड़ा सा और जवान हो जाओ, उसके बाद भजन करने के लिए जाना। लेकिन नहीं, हमको जाना है। ले कहाँ जाना है? ले श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए। अरे पुत्र, श्री हरि को प्रसन्न करना कोई खेल है क्या?
इस उम्र में लोग खेलने कूदने का उम्र है कि तपस्या करने का उम्र है? बोले कि नहीं, मेरे माता का आदेश है, मैं श्री हरि को प्रसन्न करूंगा। तुम्हारी माता का आदेश है। तब सारी कथाएं सुनाई ध्रुव जी महाराज। बोले कि पुत्र, जंगल में बड़े जंगली जंतु हैं, सब तुम्हारे नाश्ता कर जाएंगे। तुम्हें इतनी उम्र है, भालू बाघ सिंह सियार सब तुम्हें नाश्ता कर जाएंगे। बोले कि मुझे कुछ नहीं होगा गुरुदेव, क्योंकि मेरे माँ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। यदि किसी पुत्र के ऊपर माँ का आशीर्वाद हो जाए तो समझो सबसे बड़ा कवच है। लेकिन पुत्र को विश्वास होना चाहिए, उस कवच को कोई छेद नहीं सकता है। देखे कि बड़ी दृढ़ता है इसमें, अपने माता के बातों पर विश्वास है। यह लगता है कि अवश्य जो है प्राप्त कर लेगा परमात्मा। नारद जी ने कहा कि जाना ही चाहते हो? लेकिन हाँ। बोले चले जाओ मधुवन, और मधुवन में जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। इस मंत्र के जाप करने मात्र से परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, और जो तुम्हारी इच्छा है वह तुम्हें प्रदान प्राप्त हो जाएगा। नारद जी को प्रणाम किए, क्योंकि गुरु दीक्षा मिल गई। प्रणाम करके जंगल की ओर जो है प्रस्थान किया। मधुवन में आए। मधुवन में आकर के और लगातार जो है भगवान श्री हरि का ध्यान कर करके भजन करना प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जाप से करते आए। हम लोग भी 2 मिनट करते हैं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। ओम नमो भगवते
श्री हरि भगवान की जय। ध्रुव जी 1 महीना फल फूल खा करके तपस्या किए, दूसरे महीना पत्ता आदि खा करके तपस्या किए, तीसरे महीने में जल पान करके और तपस्या कर रहे हैं, चौथे महीने में वायु भक्षण कर करके 5वें महीने में समाधिस्थ हो गए और 6ठे महीने में इंद्रादि देवता के आसन जो है डोलने लगे, सारे त्रिलोक के वायु को बंद कर दिया, अपने श्वास को रोक दिए ध्रुव जी महाराज। अब इंद्रादि देवता इनके तपस्या को भंग करने के लिए कभी जंगली जानवर बन करके भेजते, जाओ डराओ, कभी भूत बना करके भेजते, कभी प्रेत को भेजते, लेकिन ध्रुव जी अटल मति से श्री हरि को अपने हृदय में बैठाए हुए ध्यान कर रहे हैं। उनके माता का स्वरूप बना करके एक देवता आए कि पुत्र पुत्र पुत्र, लेकिन समाधि नहीं खुली। अंत में इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर कहे कि लगता है कि ध्रुव जो है अब हम लोग का इंद्रासन जो है छीन लेगा, अब इंद्र की गद्दी नहीं बचेगी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना करी, जैसे श्री हरि से प्रार्थना करी कि ध्रुव जो है लगता है इंद्रासन लेना चाहता है, तो भगवान तो सबके मन की बात जानने वाले हैं, अंतर्जामी समझ गए कि ये तो मेरा दर्शन करना चाहता है, इंद्र की गद्दी को से जरूरत नहीं है। देवताओं को सांत्वना देकर भेज दिए कि जाओ, इसे इंद्र की और ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, गद्दी नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ मेरा दर्शन चाहता है। जीवन में इतने छोटे बालक को कभी मैंने तपस्या करते नहीं सुना न देखा है, इस बालक का दर्शन तो हमें करना चाहिए। ध्रुव बालक के दर्शन करने के लिए गोविंद जो है गरुड़ पर सवार होकर के और मधुवन में आए, बोले ध्रुव नेत्र खोलो, ध्रुव नेत्र खोलो, ध्रुव नेत्र खोलो। लेकिन समाधि अस्त अवस्था में ध्रुव जी अटल मति के साथ स्थिर हैं। जिस छवि का ध्यान कर रहे थे, जिस छवि को बैठाए हुए मग्न थे ध्रुव जी महाराज, उस छवि को ही श्रीमन नारायण ने खींच लिया। जैसे खींचा कि हड़बड़ा करके ध्रुव जी की आंखें खुल गई। जिस छवि का दर्शन हृदय में कर रहे थे वही छवि ठीक जो है गरुड़ पर बैठे हुए श्री हरि का सामने दर्शन हुआ। बोलो भक्त और भगवान की जय, श्री हरि भगवान की जय। छवि दर्शन हुआ, ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए। 5.5 वर्ष के बालक के कितना ज्ञान, कुछ कहना भी चाहता है तो कह नहीं पाता। अब भगवान श्री हरि जो है अपने वेदमय शंख को लिए और जा करके दाहिने कपोल में छुआ दिए। सारा वेद का ज्ञान जो है ध्रुव जी महाराज को हो गया। अब जिनका मुख बंद था वह मुख खुल गया, उनकी स्तुति गान करने लगे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज क्या कहते हैं कि योऽन्तः प्रवेश मम वाचमे मां प्रसोक्तां संजीवयत किल सकृधर प्रधाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
बोलो श्री हरे भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, अंतः चेतना तो सोई पड़ी है, हमारे अंदर अंतःकरण में यदि श्वास नहीं हो, जिसमें आप वास करते हैं, तो शरीर जो है जड़वत है, इसका कोई महत्व नहीं है। ना ये हिल सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है, एक भी अपना कर्म नहीं कर सकता। ये तो आपकी कृपा है। ये मुंह खोलते हैं, पैर चलता है, हाथ से हम कर्म करते हैं, लेकिन यदि आपकी कृपा शून्य हो जाए तो हम जड़वत जो है पड़े रह जाते हैं। ये आपकी कृपा है जो हम आपके सामने आपकी स्तुति करते हैं। इस तरह से स्तुति करी ध्रुव जी महाराज। कहते हैं भगवान श्री हरि करे ध्रुव, तुम चाहते क्या हो? हम तुम्हारे प्रार्थना से खुश हैं, तुम्हारे तपस्या से खुश हैं, तुम क्या चाहते हो? बोले बस प्रभु, अब मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं रही। जो मन में पहले राज्य सिंहासन की इच्छा थी वो भी मिट गई। बोले हमें ऐसे ही वरदान दीजिए जिस वरदान के द्वारा कभी आपकी भक्ति मिटे ही नहीं, सदा आपके नामों का कीर्तन मैं गाता रहूं, यही मुझे चाहिए। बोले कि नहीं, तुम जब घर से चले थे तो तुम्हें राजगद्दी की पदवी की इच्छा थी। जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि षडद त्रिदश वर्ष सहस्रम रक्षतव्य हतेन्द्रिय। जाओ, 36,000 वर्ष तक तुम पहले राज्य करो, उसके बाद मेरे लोक में वापस आ जाओ। 36,000 वर्ष तक। बोले राजा तो मेरे पिता श्री उतानपाद हैं, मैं कैसे बनूंगा? बोले कि नहीं, जब तुम यहाँ से पहुंचोगे तो तुम्हारे पिता जो है तुम्हें राज्याभिषिक्त करके और तुम्हें राजा बना देंगे, असंग जो है मानप्रस्थ जीवन जीने के लिए चले जाए। इधर भगवान अनुकूल हुए, उधर उतानपाद राजा जो है चित्कार करके रो रहे हैं, सिसक सिसक कर रो रहे हैं कि बताओ, इस रुचि के चक्कर में मैंने 5 वर्ष बालक का त्याग करवा दिया, कहाँ मेरा बालक होगा? लगता है जंगली जंतु खा गए होंगे। हाय हाय हाय, बड़ा पापी हूं, हमारे तो दोनों पुत्र बराबर ही हैं। व्यग्र चित्त होकर के रो रहे हैं। तभी नारद जी आए और नारद जी समझाए कि सुनिए उतानपाद जी, ध्रुव की चिंता मत कीजिए, ध्रुव तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है और उसे वरदान मिल चुका है कि वह राजा बन जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि ध्रुव लौट करके आ रहा है, उसकी अगुवानी के लिए जाइए और लाकर सीधे राज्य अभिषिक्त करके आप वानप्रस्थ जीवन जीने के लिए जंगल में चले जाइए। बड़ी प्रसन्नता हुई। आए रथ लेकर के, ध्रुव जी आ रहे थे, बाप बेटा दोनों मिले, राज सिंहासन रथ पर बैठाए और ले आए अपने राज्य में। उसे राज सिंहासन पर बैठाकर राजा बना करके और राजा उतानपाद वानप्रस्थ जीवन जीने के लिए वन में प्रस्थान कर गए। बोलो श्री हरे भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। अब यहाँ का राजा बन बैठे ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज चला। इसी बीच में क्या होता है, एक दिन इनके विमाता सुरुचि का पुत्र उत्तम जंगल में जाता है शिकार खेलने के लिए। उत्तम और यक्षों में वहां पर युद्ध होता है और उत्तम मारा जाता है। जैसे सैनिकों ने आकर खबर दिया ध्रुव जी महाराज से कि यक्षों ने उत्तम कुमार को युद्ध में मार डाला है, क्रोध में आग बबूला हो गए ध्रुव जी महाराज।
और यक्षलोक पर चढ़ाई कर दी। आज हजारों यक्षों का वध उन्होंने किया अपने हाथों से, क्योंकि मानव है, मानव नहीं है, भगवान के दर्शन प्राप्त किए। नारद जी कहते हैं कि महामानव का भी पतन हो जाता है सदगुरु के अभाव में, सदग्रंथ के अभाव में, सत्संग के अभाव में। यदि आप भगवान के दर्शन भी किए हैं और सदगुरु का उपदेश आपको बराबर नहीं मिलता है, आपका विनाश हो जाएगा। अगर वो भी नहीं मिले, अगर सत्संग मिलता है तब भी और सदग्रंथ, अगर तीनों का अवलोकन आपको नहीं मिलता है, आपका पतन हो जाएगा। इसलिए इन तीनों का प्रतिदिन जो है उचित रूप से सत्संग करना चाहिए, सदगुरु का उपदेश लेना चाहिए, सदग्रंथ का अवलोकन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। तब ज्ञान आपका समुचित रूप से स्थित रहेगा, नहीं तो आपके अंदर अज्ञानता प्रकट। इसी के चलते ध्रुव जी की मति दुर्बुद्धि में बदल गई है। भाई का मारा हुआ जान करके वह यक्षों पर चढ़ाई कर दे, हजारों यक्षों का वध कर दिया। उनके ऊपर कुबेर जो है अब श्राप ही देने वाला था, यक्षों का मालिक कुबेर। तब तक उनसे पहले मनु जी महाराज आ गए और आकर के ध्रुव को रोको, ध्रुव युद्ध को रोको, युद्ध रोको। नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदत्मानं परागृह्य पशुवद भूत वैशसम्। बताओ, ये साधुओं का मार्ग है। तूने भगवान का दर्शन प्राप्त किया है, भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त किया है, उनके अनुयायी हो, तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, और तुम अपने भाई को मारा हुआ जान करके और हजारों यक्षों का वध कर दिया। ये तो परमात्मा की लीला है, परमात्मा की क्रीड़ा भूमि है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही जीव को अपने कर्म की फल की प्राप्ति होती है। जैसा किया है वैसा फल मिलता है। युद्ध बंद कर दिए और अपने पूर्वज मनु जी महाराज से कहते कि हे मनु जी, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करें। कुबेर जी ने देखा कि मनु जी के समझाने पर ध्रुव जी महाराज समझ गए। कुबेर जी बोले ध्रुव जी से कि ध्रुव जाओ, हम तुम्हें शाप ही देने वाले थे, लेकिन मनु जी महाराज की बात तुमने मान लिया। जाओ, मैं तुम्हें कुबेर का खजाना खोल देता हूँ। जब तक तुम राज करोगे कुबेर की संपत्ति को यूज कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। इस तरह से फिर अपने राज वापस आए। अब प्रतिदिन ऋषियों के द्वारा जो है सत्संग करवाने लगे, अपने राज्य में समुचित रूप से जीवन यापन करने लगे। अंतिम समय आया, उस समय संध्या कर रहे थे ध्रुव जी महाराज, संध्या कर रहे थे। धर्मराज के दूत आए, आकर के इनके सामने खड़े हो, ये संध्या कर, भजन कर। देखे काला कलुटा पुरुष को, बोले तुम लोग कौन हो? बोले हम लोग जमराज के दूत हैं, महाराज आपका समय आ चुका है, अब आपको चलना होगा जमपुरी। बोले अच्छा, तब तो हमको संध्या कर लेने दो, उसके बाद चले चले। संध्या पूर्ण हुआ, सामने देखे कि भगवान के पार्षद विमान लेकर के हाजिर हैं। जमराज के दूत से बोले कि दूतों सिर झुकाओ, तो हम चलने के लिए तैयार हैं। जमराज के दूत सिर झुकाए, उनके कंधे पर पैर रख करके सीधे विमान पर चढ़ गए। बोलो भक्त और भगवान की विमान लेकर के चले। तब तक उनको याद आया कि मेरी माता जी तो पीछे ही रह गए।
बोले कि ठहरो, रोको, मेरी मां रह गई पीछे। भगवान के पार्षद ने कहा, जिसको तुम्हारे जैसा पुत्र की प्राप्ति हुई है उसकी मां पीछे पीछे नहीं चलती है, वह आगे 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 विमान पर जा रही है। तुम अब जाओ ध्रुव लोक में निवास करो, वहीं पर तुम्हारी माता जो है तुम्हारे साथ निवास करेगी। बोलो भक्त और भगवान की जय। इसी कुल में आगे चल करके अंग नाम के राजा, बड़े ही धर्मात्मा राजा, बड़े ही धर्मात्मा, अपने प्रजा का सेवा पुत्रवत किया करते थे। उनसे प्रजा जो हमेशा संतुष्ट रहती थी, कभी अपने प्रजा से कर लिया नहीं करते थे। लेकिन अंग राजा का जो पुत्र था बेन, वो महादुष्ट था, धुंधकारी ही था। बोले ऐसा क्यों? इतने धर्मात्मा राजा के पुत्र जो है ऐसा क्यों, अत्याचारी क्यों? कर मातृदोषे न दुस्शीला, पितृदोषे न मूर्खता, वंश दोषे न कृपणता, आत्मदोषे न दरिद्रता। माता के दोष से दुष्ट संतान की प्राप्ति और पिता के दोष से मूर्ख संतान का, वंश के दोष से कृपणता आती है, कंजूसी आती है, और आत्मा के दोष से दरिद्रता जो है मनुष्य के अंदर आ जाती है। इसलिए इन सब को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। इसलिए हमें तक क्या कहते हैं, सुंदर कुल में विवाह करे अपने पुत्र का, उसके गोत्र को जाने, उसके परिवार को जाने, उसके घर को जाने, कन्या का चरित्र के विषय में जाने, तब विवाह का। और बेन जो है कहता है अंग से कि सुनिए, आपकी बुढ़ापा आ गई है, आप राजकाज चलाने के लायक नहीं है, आप राजगद्दी छोड़िए और हमें राजा बना दीजिए। अंग जी महाराज जानते कि तो दुष्ट है, प्रजा को सताने लगेगा, प्रजा त्राई करने लगेगी, देना नहीं चाहते हैं राजा। एक दिन क्या किया, बेन पिता को धमकाया और राज से वापस भगा दिया, घर से बाहर कर दिया, और स्वयं जो है राजा बन गया। अंग जी महाराज वन में चले गए अपना भजन कीर्तन करने लगे। इधर क्या करता है, मदांध हो गया। बेन ब्राह्मणों को, सैनिकों, ब्राह्मणों को, प्रजाओं को कहकर सुनो, आज से जग यज्ञादि बंद करो, भजन कीर्तन बंद करो, ब्राह्मणों का अग्नि में स्वाहा वाहा नहीं होगा। अब जो भी करना है मेरे नाम का करो, विष्णु का नाम का जप नहीं करना है। बेनाय नमः और स्वाहा भी करना तो बेनाय स्वाहा, विष्णुवे नमः नहीं करना, न विष्णुवे स्वाहा। देवताओं का नाम लेना ही नहीं है। अरे ब्राह्मणों, तुमको पता है कि राजा विष्णु का रूप होता है? हम राजा हैं, हमसे बड़ा कौन है? तुमने देखा है कभी विष्णु को, कभी ब्रह्मा को देखा है? तुम्हारी सेवा पालन सब हम करते हैं, हमारे नाम का भजन करो, हमारे नाम का कीर्तन करो। ब्राह्मण बड़े नाखुश हुए, अप्रसन्न हो गए। इतने सुंदर सुशील राजा के पुत्र दुष्ट, व्यभिचारी, अत्याचारी। ऋषि मुनियों ने जब सुना कि बेन जो है बड़ा अत्याचारी है, देवताओं का पूजन बंद करा दिया, आइए समझाने के लिए कि सुनो, ये तुम क्या कहते हो कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित
न जग करो, न धर्म करो, न भजन करो। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? बस गुस्सा में आ गया। बेन तुम लोग चले हो समझाने के लायक हो, तुम लोग का पालन हम करते हैं कि तुम लोग हमारा पालन करता है। गुस्सा में आए ऋषियों ने, गुस्सा में आकर के बोला कि मारो मारो मारो। जैसे मारो मारो कहे कि बस बेन जो है तुरंत मर गया। हन्यताम हन्यताम एषः पापः प्रकृति दारुणः। इसको मारो, ये प्रकृति से दुष्ट है, इसका कोई दोष नहीं। अब तो बेन तो मारा गया, लेकिन राजा के बिना राज्य में अराजकता फैल जाए, क्या करें? तब उन लोगों ने क्या किया कि बेन के जंघाओं का मंथन किया। मंथन किया तो मंथन से एक बौना प्रकट हो गया। बौना प्रकट हुआ तो मात्र जो है 1 फीट का था। ये क्या राज चला है, इससे राज क्या चलेगा? तब उसके दाहिने बाह को फिर से मंथन किए। जब मंथन किए उसमें से साक्षात पृथु जी और अर्ची महारानी प्रकट हुई। बोलो पृथु भगवान की जय, अर्ची महारानी की जय। जैसे प्रकट हुए कि सब जो है इनका स्तुति करने लगे कि भूसुत हेमा गध सौम्य बंदी, लोके धुना स्पष्ट गुण समेशा, केमाश्रयो में स्तव एष युज्यताम्, मामय्य भुवन वितथा गिरोवः। सूत मागध बंदी सब जो है पृथ्वी जी महाराज को स्तुति करने के, हे महाराज हम लोग आपके चरण शरण में हैं। हमें बेन राजा बिना गलती किए ही बंदी गृह में डाल दिया है, हम लोग के ऊपर कृपा करें, बंधन से मुक्त करें। सबको पृथ्वी जी महाराज ने मुक्त किया। मुक्त करने के बाद सारी प्रजा पृथ्वी जी महाराज के पास आई और कही कि महाराज जब से बेन राजा हुआ तब से पृथ्वी देवी सब अन्न धन जो है निकल गई है, तो इस पृथ्वी देवी से जो अन्न धन निकल गई है उसको बाहर करने के लिए कहिए, प्रार्थना करे पृथ्वी जी महाराज ने। लेकिन पृथ्वी देवी सुनी नहीं, धनुष पर बाण चढ़ाए, बोले कि आज ही पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। बस तुरंत जो है गौ का रूप धारण करके अब प्रकट हो गए और स्तुति की पृथ्वी जी महाराज की, प्रभु मैं जान गई कि अब आपका अवतार हो चुका है, मैं धन्य धन्य हो गई। आप अपने जनता को कहिए कि मेहनत करें, मैं सारा धन दौलत अन्न धन जितना है सब बाहर उगल दूं। 5 की कृपा से धन दौलत की वृद्धि होती है। पहले क्या है? मेहनत। दूसरा है माता पिता की कृपा। तीसरा है गुरु कृपा। तीसरा है भगवत कृपा और चौथा है प्रारब्ध, 5वां है प्रारब्ध। ये 5 की कृपा यदि होती है तो धन की वृद्धि दिनों दिन होती ही जाती है। तो मेहनत जिसमें प्रधान है, कर्म प्रधान है, विश्व करी राखा। कर्म तो प्रधान है ही, कहते मेहनत कराइए। अब सबके सब जनता जो है पृथ्वी पर हल जोतने लगे और जो फसल आधी थी अब जो है दुगनी तुगनी चौगुनी होने लगी। राजा के, पृथु राजा के राज में पुनः जो है सब प्रसन्न रहने लगे। अब हमेशा वहां यज्ञ होने लगे, ब्राह्मणों के पूजक बन गए। सबके सब ब्राह्मण देवता पूजन कराते, यज्ञ हमेशा चलते रहता। एक बार ऋषियों ने पृथु जी से कहा कि हे पृथु जी आप सत्कर्तु यज्ञ कीजिए।
सतकर्तो जग यदि आप करते हैं तो कभी भी आपका राज नष्ट नहीं। जैसे आपकी इच्छा। अत्रि मुनि उसके आचार्य हुए और यज्ञ जो है प्रारंभ हो। 99 जग हो चुके हैं, 100वां जग होने वाला है। और जब भी कोई तपस्या करता है या कोई जग यज्ञादि करता है तो इंद्र देवता के कान खड़े हो जाते हैं, और किसी का हो या नहीं हो इंद्र का कान जरूर खड़ा हो जाता है। एक हमेशा उनको अपने राज गद्दी का भय रहता है। इसलिए पूजा पाठ करते हैं हम लोग तो अपने आसन के नीचे जब पूजा करके उठते हैं तो सकराय नमः पंडित जी लोग कहते हैं कि लिख करके मिटा करके उठना। क्यों? कि कहीं पूजा का फल इंद्र चुरा न ले, इसलिए शक्र नाम इंद्र का है। सकराय नमः लिखवा देते हैं, या नहीं तो जल गिरा करके हाथ से मिटा करके प्रणाम कीजिए चलिए। नहीं तो इंद्र जो है जितना अपने पूजा पाठ किया उस फल को चुराने के लिए तत्पर है। या आप लोग नहीं जानते हैं तो आज से पूजा कीजिए जिस आसन पर, उस आसन के नीचे जल गिराइए, सकराय नमः लिखिए और हाथ से मिटाइए और उठ करके तब चलिए। नहीं तो जितना पूजा करते हैं वह फल इंद्र जो है चुरा लेता है। इंद्र को अब भय हो गया कि लगता है कि पृथ्वी जी महाराज हमारे राज सिंहासन को हथिया ले लेंगे। तो क्या क्या कि जग को रोकने के लिए जो उस जग का घोड़ा था चुराने के लिए आया, और जग का घोड़ा चुरा करके लेकर चला। जग में यजमान है पृथ्वी महाराज अपने पुत्र को बोले, विजितास देखो घोड़ा चुरा कर कौन लेकर जा रहा है। विजितास जो है इंद्र देवता को मार करके और भगा दिया, फिर घोड़ा लेकर के आया। दूसरी बार इंद्र जो है क्या करता है कि साधु का रूप बनाया। सुंदर जो है लाल लाल वस्त्र पहना, त्रिपुंड लगाया, हाथ में त्रिशूल लिया और आया यज्ञ मंडप के पास और घोड़ा चुरा लिया। ये आमुक्तमेव पाखंडम यो धर्मे धर्म विभ्रम। आया पाखंड का रूप। पाखंड किसे कहते हैं कि पापम खंड ऐति पाखंड, पाप का छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में सबके अंदर जो समाहित है। वह कब विकृति बाहर आएगी, क्या रूप बना लेंगे, कैसे झूठ बोल कर लेंगे, वही पाप का छोटा छोटा टुकड़ा का रूप धारण करके हम उससे जो व्यापार करते हैं उसी का नाम पाप। पापम खंडयति पाखंड, पाप का छोटा छोटा टुकड़ा। पाखंड धर्म को अपनाया, इंद्र घोड़ा चुरा कर लेकर चल दिया। घोड़ा लेकर चुरा कर जैसे चला कि अब देखते हैं कि इंद्र जो है साधु भेष में चुरा कर लेकर जा रहा है। अब क्या करें? विजितास से बोले के प्रभु हे पिताश्री, ये तो साक्षात महात्मा चोरी कर रहा है, हम क्या करें? महात्मा को कैसे मारे? तब पृथ्वी जी महाराज ने अत्रि मुनि से कहा कि गुरुदेव, कोई आपके पास ऐसा मंत्र नहीं है जो पाखंड भेषधारी इंद्र होगा तो यह हवन कुंड में जल करके राख हो जाएगा। वही मंत्र का उच्चारण कीजिए, अभिमंत्र का प्रयोग करके स्वाहा कर दीजिए। जैसे जो है अत्रि मुनि हाथ में जल लेकर के और पाखंड रूप इंद्र का पर्दाफाश करना चाहते हैं, तब ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। बोले कि छोड़ दीजिए, इंद्र को छोड़ दीजिए, ये जो है मूर्ख है। इंद्र को बोला, रे इंद्र, भगवान का अवतार हो चुका है पृथ्वी जी महाराज, साक्षात परमेश्वर हैं, इनसे तुम्हें क्या भय है? इन्हें अपने बैकुंठ धाम की राजगद्दी छोड़ करके तुम्हारे इंद्र की राजगद्दी लेने की सपना क्यों देखे? फिर इंद्र जो है पृथ्वी जी महाराज की स्तुति करी, पृथ्वी जी महाराज ने क्षमा कर दिया और ब्राह्मणों की बड़ी स्तुति करी, ब्राह्मण भक्त हुए। एक बार पृथ्वी जी महाराज ने
ब्राह्मणों को सौम्य जग में पूरे धरती को, जो उनके राज्य में जितनी धरती थी सबको दान कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज हम लोग पुरोहिती कर्म करेंगे, पूजा पाठ का कर्म करेंगे, या कि कल से किसानगिरी का कार्य करेंगे? बोले मैंने दान कर दिया, आपकी जो इच्छा वो करे। बोले हम लोग यही चाहते हैं कि खेत आप रख ले और इससे जो उपज हो उसका पहला अंश जो है हमें दे दिया जाए। तो उसमें उसी समय से अगवर का सिस्टम जो है चालू हो गया कि जब भी हम लोग खेत में फसल उगाते हैं, लाते हैं, तो पहले देखे नहीं कि गोबर रखते हैं। गोबर के बाद जब पहले नापने के लिए हम तैयार होते तो थोड़ा निकाल करके अलग रख देते, भाई ये ब्राह्मण देवता है, पुरोहित देवता का है। अब तो निकलता ही नहीं, पहले के बाद छोड़ी। तो उसी समय जो अगवर का सिस्टम, ये कर है, सिस्टम है। इसके बाद पृथ्वी जी महाराज ने कहा ब्राह्मणों से कि हे ब्राह्मण देवता, हमको अगर अगला जन्म कभी लेना पड़े तो हमें 1000 कान हो जाए, जिससे हम सदा जो है भगवान की भक्ति का गुणगान और जस जो है गाथा सुनता रहूं, यही मेरी इच्छा है। मुझे ही वरदान कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस धराधाम के एकमात्र देवता है ब्राह्मण देवता के अधीन ये सारी दुनिया है। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीना च देवता, और मंत्र के अधीन सारे देवता। ये मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए इस संसार के, इस पृथ्वी लोक के भू देवता है ब्राह्मण। इस सदा जो है आदरणीय है, समादरणीय है, का आदर करना। इसके बाद पृथ्वी जी महाराज ब्राह्मणों की स्तुति करके और अंतिम उद्देश्य में कहते हैं कि सुनिए, एक प्राची बरही नाम के राजा, प्राचीन बरही राजा यज्ञादि कराते, तो उसमें जैसे कि बलिदान दिया करते, जीव जंतुओं का बलिदान दिया करते। तो उन्होंने रोक दिया। सुनिए, बलिदान का मतलब क्या है? दूसरे के बच्चे का बलिदान करना, काटना, ये बलिदान नहीं। अरे प्राचीन बरही, यदि इस तरह का यज्ञ करोगे, वह यज्ञ जो है पाप कर्म में लिप्त यज्ञ कहलाएगा। किसी दूसरे के बच्चे को मारकर तुम अपने कर्म की पूर्ति करना चाहते हो, उससे तुम्हारी कर्म की पूर्ति थोड़े दिनों के लिए दिखाई, अन्यथा नहीं दे। उसी पर कथा सुनाते हैं कि जीव क्या है, वो बलिदान योग तो उसका अपना ही शरीर है। भगवान के तपस्या करने में, भगवान के भजन करने में, भगवान के कीर्तन करने में अपने आप को बलिदान करते, सुपुर्द करते, समाहित करते। इससे बड़ा बलिदान क्या होता है? तो अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने धन को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे का बलिदान कर दें, ये तो असभ्य कर्म है, सबसे बुरा कर्म है, निंदित कर्म है। ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। उसी पर उनकी कथा सुनाते हैं पुरंजनोपाख्यान का। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा, यानी अभिज्ञात और पुरंजन, ये दो। अभिज्ञात का मतलब हुआ परमात्मा और पुरंजन का मतलब हुआ जीव। ये दोनों चले भ्रमण करने के लिए। जब भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं तो हिमालय के तराई में पहुंचे। कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा शुरू से ही मित्र रहे। ईश्वर अंश, जीव अविनाश। ईश्वर और जीव सदा संग संग चलता है, लेकिन जीव अपने शिव को पहचान नहीं पाता, वो भूल जाता है। क्यों भूलता है? उसी के
स्वरूप को भान कराने के लिए श्रीमद् भागवत में पुरंजनोपाख्यान की कथा आई कि अभिज्ञात और पुरंजन ये दोनों मित्र भ्रमण कर रहे हैं साथ साथ और आए हिमालय के तराई। जब हिमालय के तराई में आए तो यहाँ के सौंदर्य माधुर्य की झांकी का दर्शन करने के बाद मन मोहित हो गया पुरंजन का। अभिज्ञात का तो मन मोहित नहीं हुआ, लेकिन पुरंजन का मन मोहित हो। तो वह अभिज्ञात से बोलता है कि मित्र, थोड़ा इस पर्वत का मैं भ्रमण करना चाहता। बोले भ्रमण करना चाहता? बोले कि हाँ। तो देखना, भ्रमण करने तो जा रहे हो हमें छोड़ करके, लेकिन कहीं हमें भूल मत जाना। यदि तुम भूल जाओगे तो बहुत कष्ट पाओगे। अब पुरंजन जो है हिमालय पर्वत का भ्रमण कर रहा है, तब तक क्या देखता है कि एक 9 द्वार वाला राजमहल। जब 9 द्वार वाला राजमहल देखा तो उसका मन थोड़ा सा विभ्रमित हो गया। पहले थोड़ा इसमें प्रवेश करके देखें क्या किसमें क्या है। आसे पुरंजनो नाम राजा राजन बृहश्रवा तस्या विज्ञात नामासे सखा विज्ञात चेष्टितम। उसमें घुसा तो घुसता तो क्या देखता है, एक खूब सुंदरी स्त्री जो है, कन्याकुमारी कन्या जो है, उसमें राजगद्दी पर बैठी हुई है, राज सिंहासन पर बैठी हुई है। प्रवेश करने के बाद सीधे राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी के बाएं साइड, दाहिने साइड 5-5 सैनिक हैं। उसके पीछे से 5 फन वाला सर्प जो है रखवाली कर रहा है राजमुकुट के ऊपर से। राजकुमारी को देख करके पुरंजन मोहित हो गया। पूछता है कि हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? वह बोलती है कि मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं और माता पिता विहीन हूं। मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरे ये बाएं दाहिने 5-5 सैनिक हैं और मेरे ऊपर जो है 5 फन वाला सर्प मेरी रखवाली करता है और इस राज्य का भी रखवाली करता है। बोले क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगे? राजकुमार बोली कि राजकुमारी बोली कि मेरा एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि जैसा मैं कहूंगी वैसा तुमको करना होगा, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं नहीं करूंगा। यानी पत्नी के अधीन रहना होगा, तब तो विवाह स्वीकार है, नहीं तो स्वीकार नहीं। अब तो मोहिता बोला हाँ हाँ मुझे स्वीकार है, आप हमसे विवाह कीजिए। विवाह कर लिया। इसका नाम था पुरंजन, तो उसका नाम हो गया पुरंजन। अब दोनों जो है निवास करने लगे। पुरंजनी रोती तो पुरंजन रोता, पुरंजनी गाती तो पुरंजन गाता, पुरंजनी खाती तो पुरंजन खाता। उसके सुख में सुख, उसके दुख में दुख। समय चलता गया। एक बार की बात है कि एक जरा नाम की कन्या अपने वर की खोज कर रही है और वह बहुत कुरूप है, रूपवती नहीं है, कुरूप है। अब कुरूप कन्या से कौन विवाह करे? कोई विवाह करना नहीं चाहता। तब अपने भाई संवत्सर चंडवेग के पास गए। बोले कि भैया मुझे कोई भी पुरुष अपनाना नहीं चाहता।
मैं क्या करूं, किसके साथ विवाह करूं? बोले कि सुनो बहन, डरने की जरूरत नहीं है, ले जाओ, मेरे 360 सैनिक हैं, जिसके ऊपर तुम्हारी इच्छा उसके ऊपर हमला करवाओ, आक्रमण कराओ और उसको अपना पति बना लो। चंडवेग ने के पास जो है 360 गोरे गोरे सैनिक, 360 काले काले सैनिक थे। गए, परज्वार नामक अस्त्र फेंके और जिसको इच्छा करे उसी को अपना पति बना ले। एक दिन पुरंजन के ऊपर जो है हमला किया, जरा नाम की कन्या से विवाह हुई और वह चल बसा। अब इस कथा का आध्यात्म भी सुन लीजिए कि अभिज्ञात और पुरंजन जीव और शिव। तो जीव जो है वह भ्रमण करने गया तो 9 द्वार वाला राजमहल कौन है? ये शरीर है। इसमें 9 द्वार है, 7 द्वार ऊपर और 2 द्वार नीचे। इस 7-9 द्वार वाला राजमहल उसको जच गया। इसके अंदर रहती है बुद्धिमती राजकुमारी। बुद्धि, अब बुद्धि का पति हो गया मन, पुरंजन। अब वह बुद्धि रहती है, बुद्धि के राजकुमारी के बगल में 5 फन वाला जो 5 सैनिक है बाएं, 5 सैनिक दाहिने, तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 5-7 सैनिक। अब 5 फन वाला जो सर्प है वह प्राण, अपान, उदान, समान, ये 5 फन वाला सर्प रक्षा कर इस शरीर का। अगर इस 5 प्राण में से एक भी प्राण गड़बड़ हो जाए तो हम लोग गड़बड़ हो जाए। तो देखते होंगे 49 साल तक हम ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, पत्नी बच्चे सब ठीक ठाक चल रहे हैं। 49 साल जैसे आता है तो जरा नाम की कन्या हमला करती। जरा नाम की कन्या हमसे विवाह करना चाहती है, लेकिन हम विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे? तो छोटा मोटा रोग होता है, सर्दी खांसी बुखार पेट दर्द, इससे बुढ़ापा नहीं आता है, तुरंत दवा देकर के ठीक कर लेते। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बीतता है और कोई भयंकर रोग हमको लग जाता है तो आपको सब पता है। क्या पता है कि जन्म किस दिन हुआ, कई तारीख को, आपका वर्षगांठ किस तारीख को मना, जनेऊ कई तारीख को हुआ, विवाह कितने तारीख को हुआ, पुत्र कितने तारीख को हुए, पुत्री कितने तारीख को हुई, पुत्र पुत्री के विवाह कितने तारीख को हुआ। लेकिन बुढ़ापा कई तारीख को आया किसी को पता है? बुढ़ापा कई तारीख को आया किसी को पता नहीं, क्योंकि एक भयंकर रोग जो है हमें दबाएगा, पता चलेगा हमें शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पेट में किडनी फेल है, क्या फेल है। अचानक जो है हम वृद्धावस्था में पहुंच गए, देह हाथ का दम खाली हो गया, शरीर शिथिल हो गया। एक दिन इस 9 द्वार वाला राजमहल को छोड़ करके जाना है अंते यामती सागर। ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, मरते समय जिसका हम नाम ग्रहण करेंगे उसी में मेरा जन्म हो जाएगा। वह पुरंजन जो है मरते समय अपनी पत्नी पुरंजनी 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 करते हुए मर गया। अब पुरंजनी करते करते मरा कि दूसरे जन्म में उसका स्त्री जोनि में जन्म हो गया। अब स्त्री जोनि में जन्म हुआ, अब परमात्मा को तो भूल गया ही नहीं। दूसरे जन्म में मलय ध्वज नाम के राजा से उसका विवाह हुआ। अब मलय ध्वज राजा के साथ विवाह होने के बाद पुत्र पुत्री समय से हुए। उस राज्य का नियम था कि यदि राजा मर जाए तो उसकी पत्नी को सती हो जाना पड़ेगा।
संजोग बस मलय ध्वज राजा की मृत्यु हो गई। राज्य के नियम के अनुसार उनकी पत्नी को सती होना है। वह पुरंजनी रूपी स्त्री अपने पति को शव को गोद में लेकर के चिता में बैठी और तब तक ब्राह्मण रूप धारण करके अब विज्ञात यहाँ पहुंचा। ये मन ही मन बिलक रही थी कि हाय हाय हाय, अभी तो मैंने कोई सुख ही नहीं प्राप्त किया, अभी तो मेरा बेटा नौकरी किए ही नहीं, बेटी नौकरी की ही नहीं, हम विवाह किए नहीं, मेरा बेटे बेटी जो है अनाथ हो जाएंगे, हे भगवान बचाइए हमको। बार बार जब भगवान को पुकारेंगे तो वही अब विज्ञात रूपे परमात्मा ब्राह्मण रूप में प्रकट हो गया। बोले अरे पुरंजनी, पहचानते हो उनको पुरंजन, जो हिमालय के पर्वत में तुम छोड़ करके चले आए थे। जब याद कराए तब जाकर के पुरंजन को याद हुआ और तुरंत जो है हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अब हमें बचाइए। जब जीवन में अंतिम समय आता है परमात्मा याद आते हैं, उस समय या पुत्रों के द्वारा बहुओं के द्वारा जो है लात मुक्का खाते हैं तब याद आता है, बीच में याद नहीं आई। अगर उस परमात्मा को हम प्रसन्न कर लें तो फिर कष्ट कष्ट। यही पुरंजनोपाख्यान, जिसका मति मरते समय जिसको याद करता है उसी में उसका जन्म होता है। हे प्राचीन बरही, इसको सदा याद रखो और ये बलिदान की पूजा को बंद करो। आज से सिर्फ देवताओं को तिल जौ घी आदि का जो है सांकल के द्वारा हवन करो, जीवों का बलिदान मत किया करो, बंद करो। प्राचीन बरही को समझा करके अत्रि मुनि जग को बंद करवाए। सारे देवताओं उपस्थित हुए, सब वहां पर जो है पृथु राजा के जय जयकार, जय हो जय हो जय हो, पृथु महाराज की जय, पृथु महाराज की जय। यहीं पर उत्तानपाद राजा के संतान की गाथा जो है अब विश्राम लेती है। कल उनके दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा जो है हम श्रवण कराएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अरे सिर पर राधे श्याम फिकर फिर क्या करना, सिर पर राधे श्याम फिकर फिर क्या करना, सिर पर राधे श्याम फिकर फिर क्या करना, सिर पर राधे श्याम फिकर फिर क्या करना। महारानी श्री राधिका मैया, महारानी श्री राधिका मैया, महारानी श्री राधिका मैया, महारानी श्री राधिका मैया। फिर क्यों तू परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों तू परेशान हो भैया, फिर क्यों तू परेशान हो भैया। अरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। हर सिर पर राधे श्याम फिकर फिर क्या करना, सिर पर राधे श्याम फिकर अब क्या करना। हर सिर पर सीताराम
कर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिर अब क्या करना। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, भक्त कहता है कि परमात्मा आप यदि मनमानी करेंगे तो अपने शरणागत का पीर नहीं हरेंगे, अब बदनामी आपकी होगी। अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीरा हरेंगे, शरणागत पीरा हरेंगे, नहीं शरणागत पीरा हरेंगे। नहीं शरणागत पीरा हरेंगे। अरे होगा ब्रज बदनाम कर फिर क्या करना, होगा ब्रज बदनाम फिर अब क्या करना। अरे होगा ब्रज बदनाम कर फिर क्या करना, होगा ब्रज बदनाम फिर अब क्या करना। अरे फिर बदला फिर श्याम कर फिर क्या करना, सिर पर राधे श्याम फिर अब क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्या करना जी, क्या करना। क्या करना जी, क्या करना। तेरे बिगड़े अब क्या करना। सिर पर राधे श्याम फिकर फिर क्या करना, फिर सिर पर राधे श्याम फिर अब क्या करना। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय वृंदावन धाम की जय संत समाज की जय भक्त समाज की जय हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जानत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्या नः ते हराकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्निदेवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति काकुलशान्तकपाटलाभे घोरागजाते नरवीररसालपुष्पे बेल्वाप्रवालतुलसे दलमाञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव मातु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ध्यानर्घफलमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मपापसम्भव राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भवः बोलो बांके बिहारी जय राधा रानी की जय बालकृष्ण लाल की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय राघवेंद्र सरकार की हनुमान जी महाराज की जय अयोध्या धाम की सरजू मैया की जय तुलसी मैया की जय गंगा मैया की यमुना मैया की शंकर भगवान की धर्म की धर्म की धर्म का नाश हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा हो